Today's lesson is for second year students from their book 2 Modern Prose and Heroes and the lesson is end of term. आज का लेसन सेकेंड ईयर के तलबा की बुक मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ में से लेसन है एंड ऑफ टर्म एंड द राइटर इज़ डेविड डेचेस. His lifespan is from 1912 to 2005. तो उसका लाइफ स्पैन है, उसकी बर्थ 1912 में हुई और उसका इंतकाल 2005 में हुआ. So let's begin today's lecture. So this is the brief introduction of Deches life. ये Deches की लाइफ का brief introduction है. Deches was reared in Sunderland, England. डेचेस की परवरिश इंग्लैंड के इलाके संडरलैंड में हुई एंड लेटर इन स्कॉटलैंड और उसके बाद स्कॉटलैंड में वो शिफ्ट हो गए. वेयर हिज पेरेंट्स मूव्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. तो उसके पेरेंट्स पहले रहते थे इंग्लैंड के इलाके संडरलैंड में एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक 1914 से 1918 तक लड़ी गई और उसके बाद उसके पेरेंट्स मूव करके स्कॉटलैंड चले गए. He attended the University of Edinburgh. उसने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी अटेंड की where he earned both BA and MA degrees with first class honors. और वहाँ पे उसने फर्स्ट क्लास में BA और MA की डिग्रीज़ हासिल की 1934 में. He then attended Oxford and Cambridge universities. फिर उसने ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज जो दुनिया की बहुत मशहूर और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वहाँ पे उसने तालीम हासिल की. रिसीविंग डॉक्टरेट्स फ्रॉम बोथ और दोनों यूनिवर्सिटी से उसने डॉक्टरेट्स की डिग्री डॉक्टर्स डिग्री यानी PhD की डिग्रीज हासिल की इन 1939. नाउ कम टू द राइट साइड ऑफ द स्लाइड. डेविड डेचेस वाज अ स्कॉटिश. वो स्कॉटलैंड का लिटरेरी हिस्टोरियन अदबी तारीख दान था, लिटरेरी क्रिटिक अदबी नकात था, स्कॉलर आलम था एंड राइटर और लिखारी था. अब उसने किन चीज़ों पे लिखा? ही रोट ऑन इंग्लिश लिटरेचर. उसने अंग्रेज़ी अदब पे लिखा, स्कॉटिश लिटरेचर स्कॉटलैंड के अदब पे लिखा एंड स्कॉटिश कल्चर और स्कॉटलैंड के कल्चर पे सकाफ़त पे उसने काफ़ी लिखा. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट सेक्शन इज़ अ ब्रीफ उर्दू समरी ऑफ द लेसन एंड ऑफ टर्म. तो ये छोटी सी ब्रीफ समरी है लेसन की. यस, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एंड ऑफ टर्म बाय डेविड डेचेस. तालीमी दौरानिए का इख्तिताम. ये दिलचस्प मजमून छुट्टियों की सताइश में लिखा गया है. तो राइटर ने छुट्टियों की तारीफ़ में छुट्टियों को अप्रिशिएट करने के लिए और उसने बताया है कि छुट्टियाँ एक बहुत बड़ी नेमत होती हैं जब इंसान स्टूडेंट होता है. तो छुट्टियों की तारीफ़ में उसने ये ऐसे लिखा. मुसन्निफ़ दोस्ताना और आज़ादाना अंदाज़ को अपनाते हुए, तो बहुत फ्री उसका एटीट्यूड है, बहुत फ्री स्टाइल है इस ऐसे में और बहुत फ्रैंक स्टाइल है उसका. और वो बता रहा है जी अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के तजुर्बात. वो अपने चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ तीनों फेजेस के एक्सपीरियंसेस बताता है. वो इस खुशी को बयान करता है जो स्कूल में छुट्टियां मिलने पर वो महसूस करता था. तो स्कूल में हर बच्चे को खुशी होती है छुट्टियां जब होती हैं. तो राइटर उस हैप्पीनेस को, उस जॉय को, उस प्लेजर को बता रहा है जो छुट्टियां स्कूल में मिलने पर उसे महसूस होती थी. मुसन्निफ़ कहता है कि वो एक नालायक तालिब इल्म ना था. तो राइटर डल स्टूडेंट नहीं था, वर्थलेस स्टूडेंट नहीं था. वो क्लास में अपने असबाक से लुत्फ़अंदोज़ होता था, तो अपनी क्लास को एंजॉय करता था, मगर स्कूल का रोज़ाना का मामूल उसे डराता था. हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम थी राइटर की. स्कूल का रोज़ाना का मामूल यानी रोज़ उठ के स्कूल जाना, रोज़ स्कूल जाना, उसकी जो रूटीन थी स्कूल में जाके वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे बाउंड होके रहना, ये राइटर को पसंद नहीं थी. अपने हम जमात तलबा की तरह वो भी घर के काम से डरता था, यानी होमवर्क से डरता था जैसे बाकी स्टूडेंट डरते थे. इसलिए वो इख्तिताम हफ़्ता का बेचैनी से इंतज़ार करता था. इख्तिताम हफ़्ता मतलब वीकेंड. तो राइटर को 2 छुट्टियां होती थी, सैटरडे और संडे. तो और राइटर रेस्टलेसली बड़ी बेचैनी से उन 2 छुट्टियों का इंतज़ार करता था. मुसन्निफ़ कहता था कि वो जुमा की सुबह बहुत खुशी महसूस करता था. तो फ्राइडे मॉर्निंग राइटर के लिए रोज़ कलर्ड होती थी. राइटर बहुत हैप्पी होता था क्योंकि वो जानता था कि बहुत जल्द उसे हफ्ता और इतवार की 2 हफ्तावार छुट्टियां मिलने वाली हैं. तो 2 छुट्टियां राइटर को पता था कि जुमे के बाद आ रही हैं. तो फ्राइडे की सुबह राइटर के लिए बहुत फुल ऑफ हैप्पीनेस और फुल ऑफ प्लेजर होती थी.
मगर वो सोमवार की सुबह बहुत गमगीन होता था। हाँ जी, तो जब 2 छुट्टियाँ गुजर जाती थीं और फिर मंडे आ गया तो राइटर बहुत सैड हो जाता था, क्योंकि वो जानता था कि इख्तितामी हफ़्ता बहुत दूर है। उसे पता था कि अभी मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर उसके बाद वीकेंड आएगा, सैटरडे और संडे आएगा। नौकरानी सुबह से बेदार करने के लिए आती। नौकरानी की आवाज़ मुसन्निफ़ को बहुत नाखुशगवार लगती थी। उसे बहुत बुरी लगती थी जब नौकरानी सुबह से जगाने के लिए आती थी। स्कूल जाने का ख्याल उसे गमगीन कर देता था। मुसन्निफ़ बयान करता है कि कभी कभार तलबा को मैच देखने की आधी छुट्टी मिल जाती थी। तो इस पैरा में राइटर ब्लेस्ड ब्रेक्स की बात करने वाला है। ब्लेस्ड ब्रेक्स का मतलब जो स्कूल से कभी कभी आधी छुट्टी मिल जाती थी। आगे हम पढ़ रहे हैं, कभी कभार स्कूल किसी तकरीब या अचानक कोई मामला पेश आ जाने की वजह से वक्त से घंटा या 2 घंटे पहले बंद हो जाता था। हाँ जी, तो ये भी ब्लेस्ड ब्रेक्स हैं। कोई सेलिब्रेशन है, कोई तकरीब है, कोई सेरेमनी है या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो स्कूल वक्त से घंटा या 2 घंटे पहले बंद हो जाता था। जब मौसम सरमा में सख्त बर्फ़बारी होती तो तलबा को स्केटिंग यानी बर्फ़ पर फिसलने के लिए छुट्टी मिल जाती थी। अगरचे ऐसी खुशियाँ शाज़ व नादर बहुत कम आती थीं, मगर तलबा के लिए ये बहुत दिलकश और ख़ुशी का बायस होती थी। लेकिन तलबा इन ब्लेस्ड ब्रेक्स को बहुत इंजॉय करते थे। उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव और फुल ऑफ हैप्पीनेस होती थी ये ब्लेस्ड ब्रेक्स। मुसन्निफ़ हमें बताता है कि वो किस कदर बेचैनी से क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियों का इंतज़ार करता था। तलबा इन मौका पर निस्बतन ज़्यादा छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, मगर हकीकी छुट्टियां तो मौसमी गर्मा की छुट्टियां थीं। हाँ जी, तो राइटर को क्रिसमस और ईस्टर पर भी छुट्टियां मिलती थीं और आम दिनों से वीकेंड से ज़्यादा छुट्टियां मिलती थी। वीकेंड पे सिर्फ 2 छुट्टियां होती थीं। लेकिन राइटर के लिए असल खुशी, उसके लिए रियल हॉलीडेज़, असल छुट्टियाँ, हकीकी छुट्टियाँ समर वेकेशन, समर हॉलीडेज़ थीं। मौसमी गर्मा की छुट्टियों की आमद मुसन्निफ़ के दिलो दिमाग को खुशी के जज्बात से भर देती थी। तो राइटर को जब पता चलता जी कि गर्मियों की छुट्टियां रियल हॉलीडेज़ आने वाली हैं तो राइटर बहुत खुश होता था, क्योंकि 2 माह खासा लंबा अरसा था। क्योंकि राइटर को फुल 2 मंथ्स, पूरे 2 माह की गर्मियों की छुट्टियां होती थीं। उसकी छुट्टियों की ख्वाहिश इन 2 माह में पूरी हो जाती थी। पूरा साल इन 2 माह की छुट्टियों के गिर्द घूमता दिखाई देता था। तो राइटर सारा साल समर वेकेशन का, 2 माह की छुट्टियों का इंतज़ार करता था। इसके बाद मुसन्निफ़ कहता है कि ख्वाहिशात ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम यानी बचपन में पूरी नहीं होती। तो राइटर थोड़ा सा सैडनेस की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा सैड हो रहा है। वो कह रहा है जी कि लाइफ में जो ख्वाहिशात हैं, ख़ास तौर पे चाइल्डहुड की, वो पूरी नहीं होती। स्कूल के अयाम में मुसन्निफ़ को सुकून करने या आराम करने के लिए बहुत कम वक्त मैसर था। तो राइटर को बहुत कम वक्त मिलता था स्कूल के दिनों में, क्योंकि उसको होमवर्क भी करना पड़ता था, रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, वहाँ पर भी काम करना पड़ता था, स्टडी करनी पड़ती थी। जब मुसन्निफ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो जमात का काम कुछ कम हो गया। तब उसके पास आराम करने और ख़ुशी महसूस करने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद था। तो यूनिवर्सिटी में जाकर राइटर थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे होमवर्क नहीं होता, वहाँ पे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, इतना हार्ड वर्क, इतनी लेबर नहीं करनी पड़ती। अपने बचपन में वो 3 पहियों वाली साइकिल की शदीद ख्वाहिश रखता था। तो राइटर चाहता था कि बचपन में उसे एक ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाला साइकिल मिल जाए, मगर उसके वालिदैन साइकिल ख़रीद कर नहीं दे सकते थे। उसके पेरेंट्स, उनकी फ़ाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राइटर को, डेविड डेचेस को ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाला साइकिल ख़रीद देते। उसने इस ख्वाहिश को 21 साल की उम्र में एक इनामी रकम से पूरा किया। तो उसने 21 साल की उम्र में ट्राईसाइकिल नहीं, बल्कि उसने एक बाईसाइकिल लिया, 2 पहियों वाला साइकिल लिया। इनामी रकम, और वो रकम उसे यूनिवर्सिटी से मिली थी, प्राइज़ मनी, उससे उसने साइकिल ख़रीदा। अपने बचपन में वो मिठाई, टॉफ़ियाँ और आइसक्रीम भी नहीं ख़रीद सकता था। तो राइटर की छोटी छोटी ख्वाहिशात, स्वीट्स, टॉफ़ीज़ और आइसक्रीम, बेचारे के लिए उसके पास भी पैसे, इस बात के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मगर इसके बावजूद वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता था। लेकिन फिर भी जो रियल हॉलीडेज़ हैं, राइटर उनको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था। Now let's move to the next section of our lecture. Yes, this is questions with answers. This is question with answer section, and the question number 1 is, what was the Dace's attitude towards the weekend as a school boy? एक स्कूल बॉय के तौर पे, स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट के तौर पे
राइटर क्या महसूस करता था वीकेंड के लिए। वीकेंड जो 2 छुट्टियाँ सैटरडे और संडे की हफ्तावार छुट्टियाँ थी, राइटर उनके बारे में क्या महसूस करता था। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, और वो उनकी ख्वाहिश क्यों करता था। लॉन्ग फॉर का मतलब शदीद ख्वाहिश रखना। हाँ जी, तो इसका आंसर पढ़ेंगे। एज अ स्कूल बॉय ही फेल्ट जॉय एट द अराइवल ऑफ वीकेंड। स्कूल बॉय के तौर पे राइटर वीकेंड के आने पे बहुत खुशी महसूस करता था। आफ्टर स्कूल ही रेस्ड होम, वो घर की तरफ भागता था। इन स्कूल ही फेल्ट हिमसेल्फ एज अ प्रिजनर, क्योंकि स्कूल में वो खुद को एक कैदी समझता था। Daches wished for the weekend because it had 2 solid holidays. तो राइटर वीकेंड की ख्वाहिश करता था क्योंकि वीकेंड पे उसे 2 पूरी छुट्टियां सैटरडे और संडे की मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डेचेस जर्नल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के बारे में राइटर डेविड डेचेस का व्यू क्या था, उसकी सोच क्या थी, उसका नज़रिया क्या था। He did not like school life. राइटर को स्कूल की ज़िंदगी पसंद नहीं थी। He thought that school life was full of horrors. उसका ख्याल था कि स्कूल लाइफ डर से भरी हुई ज़िंदगी है। He disliked labor at school. स्कूल में उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। The tough routine. स्कूल में उसे टफ़ रूटीन पसंद नहीं थी। रोज़ाना का मामूल, उठो स्कूल जाओ वापस आओ होमवर्क करो। And the large quantity of homework. और बहुत ज़्यादा होमवर्क उसे पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, डेचेस लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट। राइटर को छुट्टियां पसंद थीं आज़ादी की वजह से। किस चीज़ से उसे आज़ादी मिलती थी। एंड द आंसर इज़ डेचेस लाइक्ड हॉलीडेज़ फॉर फ्रीडम फ्रॉम डेली स्कूल वर्क। राइटर को रोज़ के स्कूल के काम से आज़ादी की वजह से छुट्टियां पसंद थी, क्योंकि फिर स्कूल का काम नहीं करना पड़ता था जब छुट्टियां होती थीं। हॉलीडेज़ ब्रॉट एन्जॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन टू हिम। छुट्टियाँ उसके लिए तफरी लेकर आती थी, उसके लिए आराम लेकर आती थी। ही फेल्ट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम बोरिंग स्कूल रूटीन, और स्कूल की बोरिंग रूटीन से वो ख़ुद को आज़ाद महसूस करता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड डेचेस स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़। राइटर गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारता था। समर हॉलीडेज़ were a time of entertainment and calmness for Daches. गर्मियों की छुट्टियां राइटर के लिए तफरी और आराम लेकर आती थीं। He ran across meadows and trees. वो दरख्तों के दरमियान और चरागाहों में भागता। He went on picnic with his family, और फैमिली के साथ वो पिकनिक पे चला जाता था। The next question is question number 5. Wishes do not come true in this life. इस ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। Writes Daches. डेचेस ये लिखता है, What are the things, वो कौन सी चीज़ें हैं, he longed for, जिसकी राइटर शदीद ख्वाहिश रखता था, but could not have, लेकिन वो चीज़ें उसे नहीं मिल सकी। In his childhood he wished for many things. बचपन में बहुत सी चीज़ों की राइटर ख्वाहिश करता था। He wanted to eat sweets, वो मिठाई खाना चाहता था, and ice cream, और आइसक्रीम खाना चाहता था। He wanted to buy a tricycle, वो एक ट्राइसिकल भी ख़रीदना चाहता था। But his parents could not afford it, लेकिन उसके पेरेंट्स एक ट्राइसिकल 3 पहियों वाला साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। He bought a bicycle, उसने एक बाइसिकल ख़रीदा, 2 पहियों वाला साइकिल ख़रीदा। When he was 21 year, जब उसकी उम्र 21 बरस थी। With a prize money, यूनिवर्सिटी में उसे प्राइज़ मिला था, कैश प्राइज़ मिला था, उसे पैसे मिले थे, और उसने साइकिल ख़रीदा था। Now let's move to the last question. What did Daches do with his pocket money? तो राइटर डेविड डेचेस, जो उसे जेब खर्च घर से पैसे मिलते थे, उनका क्या करता था। डेचेस बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। राइटर एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। ही गॉट अ लिटिल पॉकेट मनी, उसे थोड़े पैसे मिलते थे, थोड़ा जेब खर्च मिलता था। ही सेव दिस पॉकेट मनी इन अ मनी बॉक्स, और उन पैसों को वो मनी बॉक्स में गले में रखा करता था। ही वॉज़ नॉट अलाउड टू स्पेंड इट, और राइटर को घर से इजाज़त नहीं थी कि अपनी पॉकेट मनी को इस्तेमाल करे और उनको ख़र्च करे, उनसे चीज़ें वगैरह ख़रीदे या कुछ खा ले। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ टुडेज़ लेसन।